महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, उनका रोजगार बढ़ाने के लिए एडवोकेट सना देशमुख द्वारा एक नया उपक्रम इस वक्त लाया गया है मीरा रोड के नया नगर स्थित बानेगर गली में। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जहां पर घर में काम करके दो पैसा कमाने वाली महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म का इंतज़ाम किया गया है एडवोकेट सना देशमुख ने। आइए हम सबसे पहले उन महिलाओं के पास में चलते हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं और स्टॉल्स लगाने से उन्हें किस तरह का फ़ायदा हासिल हो रहा है ये भी हम उनसे जानते हैं। ये मैंने बानीगर स्कूल में स्टॉल लगाया है और इसमें मैंने 3 चीज़ें रखी हुई है। एक तो कैलीग्राफी जो मेरा एज अ हॉबी और पैशन था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं इसको बनाती तो थी पेंटिंग्स, लेकिन इसको कैसे मार्केटिंग की जाए। तो जैसे ही मुझे एग्जीबिशन का पता चला तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड और मैंने सोचा कि यार ये बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, क्यों ना मैं कैलीग्राफी पेंटिंग्स को अपनी शोकेस करूँ। और बीइंग हाउसवाइफ ये बहुत ही सभी लोगों के लिए, मेरे अलावा जो भी हाउसवाइफ्स है और जो भी वो काम करती है उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने जैसे इस अपॉर्चुनिटी को फ़ौरन ग्रैब किया और अपनी कैलीग्राफी पेंटिंग से हनी है और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन हैं। तो जो मुझे लगता है कि मीरा रोड में आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है कि रमज़ान में स्टॉल एग्जीबिशन लगा है और काफ़ी एक्साइटिंग है और लोगों को पसंद भी आ रहा है, काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। ये जो महिलाएं घर में बैठी रहती थी उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि भाई बिज़नेस कैसे किया जाए, और वो जिनके पास कुछ सोर्स नहीं था आगे ग्रो करने के लिए, दे डोंट हैव एनी आइडिया। तो मुझे लगता है कि जो सना मैम ने ये प्रोवाइड किया है ये एक्सीलेंट एक प्लेटफॉर्म है जिससे एक हाउसवाइफ जो है आ सकती है और इजीली वो अपने काम को जो है मार्केटिंग कर सकती है। उसका हार्डवर्क, कोई भी हुनर हो उसके हाथ में, वो इजीली यहाँ पे मार्केटिंग करके जो है अर्न कर सकती है। और हर चीज़ें यहाँ पे सभी ने, मैंने देखा है कि रीज़नेबल अमाउंट में रखी है और मेरी पेंटिंग्स भी जो है जस्ट 350-400 रुपीज़ में। सना देशमुख को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, थैंक्स अ मिलियन, के इन्होंने सब में पहली बात तो इन्होंने फ्री में रखा है ये जो स्टॉल, कि शी इज़ नॉट चार्जिंग सिंगल पेनी। तो इसमें क्या हुआ कि जो ऐसी लेडीज़ है कि जिनके पास बिज़नेस ग्रो करने के लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट था, कि कुछ पैसे ही नहीं है कि वो स्टार्ट कैसे करें, तो जब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है तो अगर ये फ्री रखा है उन्होंने तो उनके लिए तो बेहतरीन मौका मिल गया ना, उनको एक बेहतरीन मौका मिल गया बिज़नेस करने के लिए। तो उनके लिए बहुत दिल से दुआएं हैं और बहुत उनका मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। जी, मैंने कपड़ों का स्टॉल लगाया है। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी सारी वैरायटी है मेरे पास, बुरखे हैं, अबायाज़ हैं, पाकिस्तानी है, रेडीमेड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बानीगर स्कूल नया नगर में लगा है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। पब्लिक आ रही है और रिस्पांस दे रही है पब्लिक। जितना हो सके उतना सस्ता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है, मार्केट रेट से काफ़ी हाफ रेट में मैं दे रही हूँ यहाँ पे। सना देशमुख ने जो कदम उठाया वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे हम लोगों को एक कोशिश करने में और लोगों के सामने आने में और कुछ करके दिखाने में हम लोगों को बहुत बड़ा हौसला मिला है। आज तक हम लोग घर से घर तक महदूद थे, लेकिन आज हम घर से बाहर हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म सना देशमुख से ही मिला है हम लोगों को। मैं ये पैंट प्लाजो लेडीज़ आइटम्स है, कल हमारी कुर्तीज़ भी आएंगी, तो ये सब हमने किया है। देखिए लेडीज़ लोगों के लिए है, एक लेडीज़ लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए हम लोगों ने रिस्पांस लिया है, अच्छा लगा है हमको और हम कुछ करना चाहते हैं इसलिए। और फ़र्क ये है कि दुकान में हम जाते हैं तो बार्गेनिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ हमने रीज़नेबल रेट्स लगाए हैं। बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये और भी होवे, जैसे दिवाली पे होता है, न्यू ईयर पे होता है, क्रिसमस वगैरह के लिए हम लोगों को और अच्छा मौका मिले। और भी लेडीज़ हैं जो करना चाहती है कुछ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है और उनको जिन्होंने किया है ये, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स है हमारी तरफ से। बानीगर स्कूल में यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है रमज़ान स्पेशल, अच्छा लग रहा है यहाँ पर और अच्छा क्राउड है। ये मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ मार्केट में नहीं है ये अवेलेबल, ये मेरा खुद का है, यहाँ मार्केट में नहीं है ये। और यहाँ मैं घर से ही कर रही हूँ, मैं कोई शॉप वगैरह से नहीं कर रही हूँ इसको। महिलाओं को आगे बढ़ने की एक तो वो मिली है और एक नया पहचान भी मिली है इसके थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को, उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया और हमारे को पहचान दी। हम नए लोगों से भी मिलेंगे, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। जी, हमारे प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ के रिलेटेड है,
जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी है और स्टोन का प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह है, दांतों के परेशानी है, स्किन के लिए स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम औरतों को आदमियों को होती है, टैंग वगैरह फेस पे आते हैं। तो दुकान पे रखते हैं तो क्या होता है ना, कोई कोई आते हैं। अब यहाँ स्टॉल लगाने से हम लोगों को एक ये बेनिफिट हुआ है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसे जान रहे हैं। उनके लिए तो ये कहूँगी कि हर साल होता रहे, हर साल लगाते रहे, इससे बड़ा हो, इससे बड़े ग्राउंड में हो और बहुत सारी चीज़ें नई नई यूनिक आए। और सना जी का तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि बहुत लेडीज़ लोगों के लिए ज़ीरो एकदम डाउन पे जाके वो काम करते हैं और लोगों तक इस दिल में छू जाते हैं। ये मैंने ड्रेस और जो बैग वगैरह का स्टॉल लगाई है और कॉस्मेटिक का। मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है तो इसके प्रमोट करना है। ये मेरा ज्वेलरीज है, बेल्ट्स है, परांदेज है, ये सब चीज़ों का स्टॉल है। हमने यहाँ पर रमज़ान को नज़र में रखते हुए 10, 20, 30% तक का डिस्काउंट ऑफर किया है। उनके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचा और हमारा ख्याल किया। यहाँ पे जो भी स्टॉल्स हम लगे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर हमने कुछ भी पे नहीं किया है एंड ये हमें इनकरेज कर रहे हैं ताकि हम आगे अपना बिजनेस बढ़ा सकें। यह है वो महिलाएं जो बेहद खुश है यहाँ पर फ्री में स्टॉल पाकर। इसी स्टॉल के माध्यम से वो दो पैसा भी कमा रहे हैं, रोज़गार की निर्मित भी हो रही है और आत्मनिर्भर भी बनते हुए दिखाई दे रही है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं फूड एंड रमज़ान स्पेशल फेस्टिवल का आयोजन करने वाली एडवोकेट सना देशमुख, उनका क्या कहना है इस फेस्टिवल को लेकर। देखिए, मेरा हमेशा से एक मकसद है जिस पे मैं चलती आई हूँ, काम करते आई हूँ, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। मैं चाहती हूँ कोई महिला मजबूर ना रहे, हर महिला मजबूत बने और वो मजबूत जब भी बनेगी जब वो आत्मनिर्भर होगी, खुद के फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट होगी। तो बस इसी को लेते हुए यहाँ पर हमने ये स्टॉल्स लगाए हैं जहाँ पर महिलाएं अपना बिजनेस बढ़ा सकती है और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकती है। ये हमने बानेगढ़ स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पर ये एग्जीबिशन लगाया है 5 दिन के लिए और सभी महिलाएं यहाँ पे, इसकी विशेषता महिलाएं और ज़्यादातर हिजाबधारी महिलाएं यहाँ पर अपना स्टॉल्स लगा के यहाँ पर अपना जो भी बिजनेस है वो डिस्प्ले कर रही है। इसके साथ मैं और एक बात बताती हूँ, जब महिलाओं की बात आती है तो यहाँ पर हमने कोई मज़हब नहीं देखा, सभी मज़हब की तकरीबन महिलाओं ने यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस प्रमोट कर रही है। ये बिजनेस प्रमोट वो महिलाएं कर रहे हैं या फिर इस फेस्टिवल के आड़ में आप बिजनेस कर रहे हैं? मैं बिजनेस तब करूँगी जब मुझे इससे कुछ हासिल होगा कि मैं अगर 2 पैसा कमा रही हूँ इससे, तब उसको बिज़नेस कहा जाएगा। मैं एक्चुअली इस चीज़ का ज़्यादा मैंने शोर शराबा नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो स्टॉल्स है ये तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। आप किसी को भी यहाँ पर पूछ लीजिए कि आपको कुछ चार्ज किया गया है क्या। ये जितना भी इंतज़ाम है ये हमने खुद अपने पर्सनल लेवल पे किया है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि मैं किसी भी तरह से इसको एक बिज़नेस के रूप से देख रही हूँ, ये सिर्फ मेरी एक तरीके की समाज सेवा है। ये बताइएगा कि इस यहाँ पर कितने स्टॉल लगे हैं और क्या टाइम आपने रखा है और कितने दिनों तक ये स्टॉल चलेगा? यहाँ पर 42 स्टॉल्स लगे हैं महिलाओं के, जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बेच रही है, इसमें जो प्रमोट कर रही है अपना बिज़नेस। कॉस्मेटिक का बिज़नेस है, कैलीग्राफी वाली आर्टिस्ट्स है, फिर उसके बाद कपड़े है, रेडीमेड हो या फिर ड्रेस मटेरियल्स हो, इसके बाद बुरका अबायाज है, फिर घर में बनाने वाली छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्क्रंचीज और बोस जिसने बनाए हैं, फिर घर में होम मेड बाम्स जो है, बॉडी बाम, ऐसे सब चीज़ें महिलाएं यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले किया है। फूड के भी काउंटर्स यहाँ पर है। रोज़ रात को 8 बजे से 12 बजे तक 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये एग्जीबिशन लगाया गया है। आप एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कहीं इस फेस्टिवल के चलते आप राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? राजनीतिक फ़ायदा उठाना मेरा मकसद नहीं है। अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हो और आप मेरा अगर काम देखते आ रहे होगे तो इससे पहले भी मैंने राजनीतिक पार्टी के बैनर पे भी वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया है। ये इसकी एक अगली सीढ़ी है।
राजनीतिक बैनर पे जब मैं अगर लगाती थी तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें उठ सकती थी इस पे कि इन्होंने राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए किया, इसीलिए मैंने बैनर किसी भी बैनर के तले ये एग्जीबिशन नहीं लगाया है। क्योंकि अगर मेरा राजनीतिक फ़ायदा उठाने का मकसद होता तो मैं यहाँ पर मेरा जो राजनीतिक पार्टी से मैं संबंध रखती हूँ उसके लोगों पे या फिर उसके बैनर तले ये जो एग्जीबिशन है वो लगाती। वैसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। एक ही मकसद है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। इस फेस्टिवल के माध्यम से क्या संदेशा देना चाहेंगे नागरिकों के लिए, और क्या मतलब इनके महिलाओं के हाथ मजबूत करने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने ये जो प्रयास किया है ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। और जब मैं बाहर सोसाइटी में घूमती हूँ हर व्यक्ति के मुंह पर ये बात होती है कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, सशक्तिकरण के लिए उनका काम करना चाहिए। और महिलाएं जो है आज का जो युग है उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप जब बातें करते हो तो इसी चीज़ को एक चीज़ अपनी प्रैक्टिकली भी आप उतारिए। इस रमज़ान आप एक रेजोल्यूशन लीजिए कि आप शॉपिंग इन महिलाओं के स्टॉल से करेंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। जो वो एक प्रयास कर रही है अपने पैरों पे खड़े रह के कुछ कर दिखाने का, उसके अंदर वो और आगे बढ़ सके। और कहीं मतलब आपके वजह से आप अगर उनसे रमज़ान की शॉपिंग करते हैं, आपके दिए हुए उस सपोर्ट के वजह से कल यही महिलाएं होगी जो देश का भविष्य बनेंगी। तो मैं सभी मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों से अपील करती हूँ, इस रमज़ान की शॉपिंग होंगी तो इन वुमेन्स के स्टॉल पे से। यहाँ पर जो महिलाएं हैं ज़्यादातर कौन सी महिलाएं हैं और क्या कहेंगे आप उन महिलाओं के बारे में? यहाँ सारी ही महिलाएं वो है जो होम मेकर्स है और साथ में घर का काम कर करके उसके साथ ऑनलाइन बिजनेस करती है या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज़ें बनाती है, खुद का प्रोडक्ट बनाती है और वो सेल करती है। ताकि ये सब जो महिलाएं जो है, मैं एक विशेष बात आपको कहना चाहती हूँ, 60 to 70% महिलाएं जो है वो मेरे कांटेक्ट में कोविड के टाइम पे आई। जब घर के मर्दों की जॉब्स चली गई, घर में वो बेरोज़गार बैठने लगे, घर में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी तो ये महिलाएं अपने घर का सपोर्ट बनकर सामने आई। तो ये सारी महिलाएं जो घर में बैठ के बिज़नेस कर रही थी, इनके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ये जो स्टेज है या फिर ये जो प्लेटफॉर्म है ये बनाया है। ये सभी घर में बैठने वाली महिलाएं, घर से बिजनेस ऑपरेट करने वाली महिलाएं। ये थी एडवोकेट सना देशमुख जो हमेशा से कोशिश करते आ रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, वो अपने पैरों पर खड़े हो, महिला आत्मनिर्भर बने, किसी पर वो बोझ ना बने या किसी की वो मोहताज ना रहे। इसी मकसद के चलते इस फेस्टिवल का आयोजन उन्होंने किया है। इस खबर के माध्यम से हम आशा करते हैं तमाम नागरिकों से कि वो भी इस फेस्टिवल में ज़रूर आए और यहाँ पर जो महिलाएं अपना सामान बेच रही है उन महिलाओं के हाथ मजबूत करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और उनके रोज़गार में बढ़ोतरी हो। इसके चलते ज़रूर यहाँ से सामान खरीद कर लेके जाएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।